अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ का पार्ट 2 है आज की वीडियो में हम जानेंगे एनएट टर्म के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो एपी वो सीक्वेंस होता है जिसके किन्हीं कंसेक्यूटिव दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम रहता है। तो आइए एनएट टर्म के बारे में जानते हैं। मान लो कोई एपी है जिसका पहला टर्म फर्स्ट टर्म जो है वो है ए और कॉमन डिफरेंस डी है, ठीक। तो उसका पहला टर्म ए है तो उससे अगला टर्म क्या होगा, ए प्लस डी, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, डी। यही तो ए पी होता है। तो इससे अगला टर्म क्या होगा, इसमें डी जोड़ दो तो ए प्लस 2d। ऐसे ही उससे अगला टर्म ए प्लस 3d। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं कि पहला टर्म था तो ए था, अगर पहला टर्म जो है वो ए है, ठीक। उससे अगले टर्म पे गए तो ए प्लस ये दूसरा टर्म है ना सेकंड नंबर का, ये फर्स्ट और ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये सेकंड टर्म है तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 2 - 1d, कोई दिक्कत। ये थर्ड टर्म है, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 3 - 1d। ऐसे ये इसको लिख सकते हैं ए प्लस 4 - 1d। ऐसे इससे अगला टर्म होगा ए प्लस 4d जो कि पाँचवा टर्म होगा, उसे हम लिख सकते हैं ए प्लस 5 - 1d। अगर हम इसे जनरली देखें तो कोई भी टर्म अगर हमें डिफ़ाइन करना हो तो पहले तो आएगा फॉर्मूले में ए। अगर ए एनएट टर्म डिफ़ाइन करना हो, यानी एनएट टर्म को डिफ़ाइन करना हो, ये क्या है, एनएट टर्म है। अगर ये हमें डिफ़ाइन करना हो तो ये बराबर आएगा ए प्लस n-1d। ये कैसे पता चली हमें, जब यहाँ पे सेकंड टर्म की बात आ रही थी, अगर इसे a2 कहते हैं, सेकंड टर्म की बात आ रही थी तो यहाँ पे 2 - 1 था। थर्ड टर्म की बात आ रही थी तो 3 - 1 था। फोर्थ टर्म की बात आ रही थी 4 - 1 था। ऐसे सिमिलरली से हमने निकाल दिया कि एन टर्म की बात आएगी तो a प्लस n-1d। तो ये फॉर्मूला हो गया इसका, ये जनरल फॉर्मूला हो गया हमारे पास। इसी से इसके सारे सवाल सॉल्व होंगे। तो एक बात तो ये हो गई। अब मैं इसको मिटा देता हूँ पूरे को। अब हम देखते हैं कुछ जनरल क्वेश्चन कि पहले हमें पता लगाना हो कि वो एपी है कि नहीं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। आप प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं क्वेश्चन, या आपके पास RS अग्रवाल या RD शर्मा जो कोई भी बुक हो उससे भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए कोई लिखते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे 4 - 6 - 16 और -26 ... अब हमें बताना है कि एपी है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले दो टर्मों का देखते हैं कॉमन डिफरेंस। तो -6 - 4 -10, इन दोनों का देखते हैं। -16 -10, यहाँ पे देखते हैं -26 -16, यहाँ भी -10। इनका जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, इसलिए ये एपी है। तो हमें जितने भी टर्म दे रखे होते हैं उनमें चेक करना पड़ता है कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, मतलब जो भी डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है कि नहीं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब ये बताना है कि ये एपी है कि नहीं। तो इसमें रूट आ रहा है तो इसको डायरेक्ट तो बता नहीं सकते कि ऐसे करके देखें, तो नहीं मैं बता सकते ऐसे। तो पहले इसकी शक्ल बदलते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ पे अंडर रूट लगा लो। अब सही है, अब सही है, अब बताया जाएगा। तो इसको ये तो बाहर आ जाएगा 2√2, तो ये 2√2 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 16 × 2 हो गया 4√2। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 25 × 2 5√2। अब आप डिफरेंस देखेंगे तो 2√2 में से √2 गए, 1√2 बचा, ठीक। 3 में से 2√2 गए, √2 बचा, यहाँ पे भी ठीक। 4√2 में से 3√2 गए, ये भी ठीक। अब 5√2 में से 4√2 गए, ये भी ठीक, √2 आ रहा है। तो ये भी एक एपी है।
तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में एन टर्म के कुछ क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।